Good morning, my dear students. We have read the chapter. Half of the chapter we have already read. So, today we will read the further story. The story is all about a boy named Steve who set off to look for golden windows. As he reached toward the house, he was disappointed that the windows were not golden. They were made of clear glass like normal windows, and that house was his mother's friend named Mrs. Campbell. Mrs. Campbell's daughter named Paula. They both became friends, and after the story, rest of the story we will read today. So let's read the further story of this chapter. Steve and Paula wandered around her family's farm. Paula showed him her black calf, Princess. Her name was Princess, and there was a white star on his forehead. They crept up to the roof to see her cat and her kittens. Soon they became friends. And after that, Steve discussed about the golden windows. Paula said that she knew everything about that. उसे सब कुछ पता है. You have taken the wrong way, she laughed. वो हंसती है कि तुमने इसे गलत तरीके से लिया. Come with me to the top of the hill behind our house. वो कहती मेरे साथ ऊपर चलो, top of the hill, हमारे घर की बैक साइड पे, behind, घर के बैक साइड पे. And I will show you the house you are looking for. और मैं तुम्हें दिखाऊंगी वो हाउस जो तुम देखने आए थे. As they walked, जैसे ही वो जा रहे थे, she told him that the golden windows could only be seen as the sun goes down. She said कि जो golden windows हैं वो उसी वक्त golden दिखती हैं जब sun जो है छुपने वाला होता है, goes down, sunset के टाइम पे. Yes, I know that, said Steve. उसने कहा हाँ मैं उसी टाइम ही देखता हूँ. They waited and just as the sun was starting to go down, वो लोग वेट करते हैं और जैसे ही सन सेट होने जा रहा होता है, पाउला टर्न्ड एंड पॉइंटेड. पाउला टर्न होके उसको पॉइंट करके दिखाती है. देयर इट इज़, शी सेड, देखो इधर. एंड वन डे जस्ट लाइक यू आई एम गोइंग टू गो एंड लुक फॉर दैट हाउस. एक दिन तुम्हारी ही तरह, जस्ट लाइक यू, आई एम गोइंग टू गो, मैं भी देखने जा रही थी, एंड लुक फॉर दैट हाउस, जो उसका खुद का घर था, उसकी तरफ. देयर ऑन अ हिल फार अवे स्टूड अ हाउस विद विंडोज़ ऑफ गोल्ड. वहाँ से मुझे भी गोल्ड की विंडोज़ दिखती हैं. लुकिंग एट इट, स्टीव सॉ दैट द हाउस वॉज हिज ओन. स्टीव देखता है कि वो जो हाउस है वो उसका खुद का है. वाई इट्स विंडोज़ वर ब्लेजिंग लाइक गोल्डन फ्लेम्स. तो उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसकी जो विंडोज़ हैं वो इतनी ब्राइट, इतनी चमकदार कैसे हो सकती हैं, इतनी गर्म और चमकदार कैसे हो सकती हैं, जैसे कि गोल्डन फ्लेम्स हों, जैसे कि चमकती हुई. वो नहीं होती हैं, फ्लेम का मतलब होता है जो लपटें होती हैं ना, फ्लेम, आग की लपटें, लाइक गोल्डन फ्लेम्स. सडनली स्टीव रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. सडनली स्टीव को रियलाइज़ होता है कि हुआ क्या था. The golden rays of the setting sun fell on both the hills and made the glass window of both the houses glitter like gold. Then उसको बाद में समझ आती है कि जो golden rays पड़ती हैं sun की on both the hills and made the glass windows of both the houses glitter like gold. जैसे ही sun की रेज पड़ती हैं कांच के ऊपर तो वो अपनी चमक वहाँ पे डाल देता है. शाम को आप देखते हो जब सनसेट होता है तब कौन से कलर का हो जाता है, कुछ गोल्डन और ऑरेंज कलर का. तो जब उसकी रेज कांच के ऊपर पड़ेंगी तो ऑफ कोर्स द ग्लास विल ऑल्सो बी टर्न लाइक गोल्ड. ओके, सो दैट वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट वाई द विंडोज़ वर लुक लाइक गोल्डन. थैंक्स पॉला एंड गुड बाय, सेड स्टीव. स्टीव पॉला को गुड बाय कहता है और थैंक्स कहता है. I need to go home before it gets too dark. मुझे घर जाना चाहिए इससे पहले कि अंधेरा हो जाए. Paula stood in the sunset, gazing and waving at him as he walked down the hill. Paula सनसेट को देखने के लिए उठती है, gazing and waving, जैसे हम वेव करते हैं ना, लाइक
बाय 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 करने के लिए वेव करना, उसकी तरफ करती है एंड वॉक डाउन द हिल, और नीचे हिल की तरफ उतरने लगती है। द सन हैड संक बिलो द हॉरिजॉन बाय द टाइम स्टीव रिटर्न्ड होम। जब वो जा रहा होता है, अपने घर की तरफ जा रहा होता है, अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है, वो क्या देखता है कि जो लाइन है उसको, अब एक नई चीज़ दिखी है कि जो लाइन वहाँ वो दिख रही है हिल से, ऐसे लग रहा है जैसे सन बिल्कुल टच कर रहा है, स्काई बिल्कुल टच कर रही है लैंड को, उसको ऐसे फील हो रहा है। बट द लैम्प लाइट शोन थ्रू द विंडोज़ ऑलमोस्ट एज ब्राइट एज द गोल्डन विंडोज़ ही हैड सीन। जो लैम्प की लाइट है ना, जो दिखाई दे रही है, शाइन कर रही है फ्रॉम द विंडोज़, वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा ब्राइट हैं, इतनी ज़्यादा चमकदार हैं, एज द गोल्डन विंडोज़ ही हैड सीन, जैसे उसने गोल्डन विंडोज़ देखी थी। व्हेन ही ओपनड द डोर, जैसे ही वो डोर को ओपन करता है, हिज मदर केम ओवर टू हग हिम, उसकी मम्मा उसको एकदम से गले लगा लेती है। हग मीन्स गले लगा लेना। हिज फादर हु सेट बाय द फायर लुकड अप एंड स्माइल्ड, उसके पापा जो आग के पास बैठे थे उसको देखते हैं और स्माइल करते हैं। डिड यू हैव अ गुड डे, तुम्हारा आज का दिन अच्छा रहा, आस्क्ड हिज फादर, उसके पापा पूछते हैं। येस स्टीव, सेड स्टीव, अ वेरी गुड डे, स्टीव रिप्लाइड, हाँ जी येस पापा, बहुत अच्छा दिन रहा। डिड यू लर्न एनीथिंग, क्या तुमने आज कुछ लर्न किया, उसके पापा उससे पूछते हैं। येस सेड स्टीव, स्टीव बोलता है हाँ जी येस, आई लर्न दैट आवर हाउस टू हैज़ विंडोज़ ऑफ गोल्ड, हमारे घर की विंडोज़ भी गोल्ड की हैं। अब उसको रीज़न समझ में आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया, द वाई द विंडोज़ लुक लाइक गोल्ड। सो उसने आज कुछ सीखा। हिज फादर वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आज वो कुछ सीखे, कुछ नया जाने, क्योंकि उसके पापा को पता था कि वो क्या डेली देखता है, इसीलिए उसको ऑफ दिया था ताकि वो उस चीज़ को समझे। ओके, और उसने उस चीज़ को समझा, उस कंसेप्ट को समझा, एंड ही कम्स टू नो वाई द विंडोज़ लुक लाइक गोल्डन, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड। Students, I hope you all have enjoyed the chapter and you all have understood the chapter very well. Take care of yourself and be safe.